नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक चोर की बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। एक चोर था, वह प्रतिदिन रात में किसी न किसी चोर के चोरी करने जाता था। किसी न किसी के घर में चोरी करने जाता था। एक दिन उसने राजा के महल में चोरी करने घुस गया। सिपाही ने देख लिया, उसका पीछा करने लगे। पीछा जब कर रहे थे तो चोर अब वहाँ से भाग रहा था, सोच रहा था कि अपनी जान कैसे बचाए। तो एक जगह शाम का समय था, एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, बहुत लोग बैठे हुए थे। चोर भी जाके उसी में घुस के बैठ गया। सिपाही लोग उसका पीछा कर रहे थे, सब तरफ खोजे, कहीं नहीं मिला। सिपाही लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब चोर सत्संग में जाके बैठेगा। वो लोग वापस चले गए। तो वहाँ पर जो महात्मा थे, गुरुजी थे, वो कृष्ण भगवान की लीला सुना रहे थे, बोल रहे थे, बता रहे थे कि मैया यशोदा कृष्ण भगवान को सोने का मुकुट पहना देती, सोने का कमरबंद पहना देती, सोने की बांसुरी दे देती, मुकुट में हजारों हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और पहना के कहती कि जाओ लल्ला गैया चरा के ले आओ। चोर ये बातें सुन रहा था और सोच रहा था, अगर वो बालक मुझे मिल जाए तो मैं कितना धनवान हो जाऊंगा, मैं एक ही बार सारा चोरी कर लूँगा। प्रवचन खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। जो चोर था कमर से चाकू निकाल के गुरुजी के गर्दन पे रख दिया। गुरुजी बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, आप मुझे उस बालक का पता बताइए, एड्रेस बताइए जो सोने का मुकुट पहनता है। मैं उसको एक बार ही लूटूंगा और अमीर बन जाऊंगा, मैं चोर हूँ। गुरुजी बोले, ठीक है, पता ले लो। तो क्या नाम है? तो कृष्ण नाम है। तो गांव कहाँ है? तो वृंदावन। तो उसकी माँ का क्या नाम है? तो यशोदा। बाबूजी का क्या नाम है? तो नंदलाल। तो उसने सोचा, चलो ठीक है, ऐसा कह के गुरुजी को छोड़ के अपना आगे बढ़ गया। अब गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब वो नाम याद करने के चक्कर में दिन रात कृष्ण 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 मतलब रटते रहता था कि मैं इस नाम को भूल ना जाऊं। फिर उसने चला गया वृंदावन। वृंदावन जब पहुंचा तो ये तो बरसों पुरानी बात थी, कलयुग का। तो वहाँ के लोगों से उसने पूछा कि कन्हैया कौन है, वो कहाँ गैया चराने जाते हैं, उनके माँ बाबू जी का क्या नाम है। लोगों ने सोचा कृष्ण भगवान का भक्त है, उन लोगों ने बता दिया कि कन्हैया का ये घर है, वो इस वन में जाते हैं गैया चराने। अब ये चोर बहुत खुश हो गया, लेकिन वो प्रण कर लिया था कि जब तक मैं कन्हैया से मिल के उसका सारा सामान ना ले लूँ, हीरे जो भी मुकुट है सोने चांदी का सब, तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, न जल ग्रहण करूँगा। वो तड़के से जंगल में घुस के बैठ गया। बोला, आज तो कन्हैया जरूर आएगा कृष्ण गैया चराने, तब मैं उससे ले लूँगा सारे गहने। कुछ समय, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया। वो भूख प्यास से एकदम व्याकुल हो गया, लेकिन वो इंतजार करता रहा। इंतजार, कन्हैया कृष्ण 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 कन्हैया कन्हैया मतलब नाम ले जपते रहा। कृष्ण भगवान सारी लीला देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये भी मेरा भक्त है, कोई प्रेम से मुझे बुलाता है और ये अपने फायदे के लिए मुझे याद कर रहा है, लेकिन याद तो मुझे ये भी दिन रात कर रहा है भूखे प्यासे। फिर उन्होंने जैसी छवि कृष्ण के मन में थी, कृष्ण भगवान के प्रति चोर के मन में थी कृष्ण जी की जैसी छवि, जैसे बच्चे नटखट, घुंघराले बाल, सुंदर सलोना चेहरा, सिर पे सोने का मुकुट, कमरबंद बांसुरी, वैसा ही रूप कृष्ण भगवान ने धारण किया और कुछ गैया को लेकर उस जंगल में चले गए। क्योंकि चोर का अब एकदम हालत खराब हो गया था भूखे प्यासे। उसने प्रण लिया था कि जब तक भगवान मतलब कृष्ण नहीं मिलेंगे मैं अल्जल कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। फिर जब उसने देखा, चोर खुश हो गया, दौड़ा दौड़ा आया, बोला, तुम्हारा नाम कृष्ण है? कृष्ण भगवान ने कहा, तो तुम्हारी माँ का नाम यशोदा, बाबा का नाम नंदलाल है? तो हाँ। तुम गैया चराने आए हो? तो हाँ। तो चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ,
ये जितने तुमने सोने चांदी का जो भी पहना है सब हमको दे दो। भगवान ने कहा मैं क्यों दूँ, ये तो मेरा है। तो नहीं, आपको देना पड़ेगा, मैं क्योंकि चोर हूँ। भगवान ने सब कुछ उतार के रख दिया, लेकिन चोर का जो आंखें थी भगवान के चेहरे से हट नहीं रहा था। वो भगवान को पहचान नहीं पा रहा था भगवान ने, लेकिन चेहरे से उसकी आंखें हट नहीं रही थी। भगवान समझ गए कि ये तो मोह के बस में है। भगवान ने क्या किया कि चोर के हाथ को स्पर्श कर लिया और उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए ही लेकिन दिन रात भगवान का जाप कर रहा था भूखे प्यासे, जिससे भगवान कृष्ण भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद कृष्ण भगवान उसको अपने साथ वैकुंठ ले गए। तो जिस तरह से कृष्ण भगवान ने उस चोर को वैकुंठ ले गए, कथा कहने वाले, सुनने वाले, होकारी भरने वाले सबको भगवान के साथ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। को कृष्ण भगवान की।